आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मीडियन विद अनग्रुप डाटा, ठीक है। लेकिन इस में हम डिस्कस करेंगे मीडियन विद ग्रुप डाटा। ग्रोही मवाद से वस्तानिया निकालना है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एल क्या है, हमारी एग्जैक्ट लोअर मीडियन की जो क्लास होगी ना, उसको हमने डालना है। आई इंटरवल के कितना वक्फा आ रहा है हमारे क्लास इंटरवल जो होते हैं ना, जो हमने क्लासेस बनाई होती हैं, जैसे 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी, क्लास की तादाद कितनी है, और टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, और लास्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सारी वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूला में पुट करना है, ठीक है। ये फार्मूला ऊपर देख सकते हैं आप। हमारे पास इस तरह से डाटा आएगा, स्कोर्स भी दिए होंगे, फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, तो फिर हमें अपने फार्मूले में से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम इस तरह स्कोर्स दिए जाएंगे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब देखिए 30 से 40 में कितना गैप है, 10 का गैप है, तो इसका मतलब हमारा क्लास इंटरवल क्या होगा, 10। इस तरह हमें ये स्कोर्स भी गिवन होंगे और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसमें, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम इसमें से निकालेंगे। देखिए 2 हम इधर एग्जैक्ट लिखेंगे, उसके बाद 2 में हमने नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करना है। 2 + 3 = 5। 5 में फिर हम 11 ऐड करेंगे। 5 + 11 16, फिर 16 में हम 20 ऐड करेंगे। इस तरह हमने एक साइकिल स्टार्ट करनी है और फिर उसमें हमने वैल्यूज़ इनको ऐड करते जाना है। तो हमारे पास जो है एंड वाली वैल्यू जो हमारी आएगी ना, इन सब को ऐड अप करने के बाद, तो वो 100 आनी चाहिए। यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी 100 है, तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी एंड कहाँ पर होनी चाहिए, 100 पे। अगर तो वो 100 पे एंड हो रही है, इसका मतलब है कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। अगर नहीं, तो फिर हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई मिस्टेक हुई है, तो वो हमें दोबारा निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मीडियन ग्रुप क्या है, तो हम n को 2 पे डिवाइड करेंगे। टोटल नंबर हमारे पास, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100, तो 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50। अब हमने ये पूरी लाइन में देखना है कि 50 की रेंज में कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसमें भी नहीं 50 आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें 50 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। 50 के बाद 60 और फिर 68 आता है ना, तो ये हमारा मीडियन ग्रुप होगा। और बिल्कुल सामने वाली इसी लाइन में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 32। एफ हम 32 यूज़ करेंगे। लोअर लिमिट इस क्लास की क्या होगी, 70, वो हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और सी एफ इससे ऊपर वाला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। 68 के जो हमारा मीडियन ग्रुप निकलेगा ना, उससे बिल्कुल ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, सी एफ होगी। सी एफ हमारे पास आ गया 36। अब इन सारी वैल्यूज़ को, एल एफ की, मीडियन ग्रुप की भी आ गई और सी एफ की भी आ गई है, ठीक है। अब इनको हमने आगे पुट करना है फॉर्मूले में। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि एफ कैसे निकालना है, n/2। तो 100 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50। तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रेंज कहाँ पर आ रही थी, 50। 50 वो वाली वैल्यू नहीं आएगी, उसके अंडर हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू आ रही है, तो उसको हमने मार्क करना है। सम टाइम एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। अब हमने ये सारी वैल्यू साइड पे लिख ली है। एल हमारा क्या था, 70। आई हमारा क्या है, क्लास इंटरवल 30 से 40 की क्लास थी, तो वो 10-10 का बन रहा है। एफ़ हमारी क्या थी, 32। इस तरह हमने ये सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। देख लें ऊपर, जैसे एल की जगह हम 70 लिखेंगे, क्लास इंटरवल हमारा 10 का था, एफ़ की जगह हम 32 लिखेंगे। एंड टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थी, 100। 100 को 2 पे डिवाइड, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 36 थी, ठीक है। अब इन सब को हमने पहले इसको 2 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 50 आ जाएगा, उसे 36 में से माइनस करेंगे, ठीक है। 36 में से माइनस करेंगे तो 14 बचा हमारे पास। उसके बाद 70 + 10 / 32, ठीक है। बारी बारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को पुट करते जाएंगे, प्लस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 10 14 140 और इसको 32 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 70 + 4.37। जब इसको ऐडअप करेंगे तो 74.37 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा ये वाला स्टेप है ना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इसमें कोई मिस्टेक हो गया तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। थैंक्स।